जय श्री राधे। श्री गुरुदेव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आज श्री गुरुदेव महाराज के मुखारविंद से एक प्रसंग सुना जो हृदय की गहराई तक संपर्क किया उसने, तो वो शेयर करना चाहूँगा। हम जब कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे पास करेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। बस में जाएंगे तो भी करेंसी चाहिए, पैसे चाहिए, मुद्रा चाहिए। अगर हम विदेश में जाते हैं तो विदेश की करेंसी चाहिए। जिस जिस देश में जाएंगे उसी उसी देश की हमें करेंसी चाहिए, नहीं तो हम नहीं जा सकते। अगर हमें भोजन भी पाना है और किसी भी विदेश में, मान लीजिए फ्रांस में जा रहे हैं, तो फ्रांस की करेंसी ही वहाँ पर चलेगी। जर्मन में जा रहे हैं तो जर्मनी की करेंसी चलेगी। इंग्लैंड में जा रहे हैं, इंग्लैंड की करेंसी चलेगी। अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका की करेंसी चलेगी। सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जहाँ हमें अंत में जाना है उसकी करेंसी का बंदोबस्त हमें अभी से कर लेना चाहिए। वहाँ पर यहाँ जो संसार की करेंसी है, किसी भी देश की, अपने देश की, अपना कोई भी संपत्ति 1 रुपया तक भी हमारे साथ नहीं जाएगा तो वो करेंसी जाएगी जो हम अर्जित करेंगे, और उस करेंसी का नाम है भजन। भगवान का जितना भी नाम हम लेंगे उतना ही हमारे अकाउंट में वो करेंसी जमा होती चली जाएगी। और जब हम इस लोक से जाएंगे परलोक में, तो परलोक में जाने पर वो करेंसी हमारे काम आएगी। उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा, हमारे पास कितनी करेंसी है। तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भगवान का, जिसको भी, ईश्वर को आप जिसको भी आपकी प्रियता है, जिस भी रूप में आपकी प्रियता है, उसका नाम इतना अधिक से अधिक ले। जितना भी ज़्यादा लेते जाएंगे उतनी ही करेंसी आपकी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है। अगर यदि हमारे पास करेंसी नहीं है, हम खाली हाथ जाएंगे, तो भिखारियों से भी बदतर स्थिति हमारी परलोक में होगी। परलोक में जितनी भी करेंसी हम अभी से एकत्रित कर लें, सिर्फ वही करेंसी हमारे साथ, वही पैसा, वही धन, वही संपत्ति, वही कर्म रूपी धन हमारे साथ जाएगा। जैसे किसी को राधा प्रिय है तो राधा 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 राधा। हमारे समक्ष एक उदाहरण है। हम जिसका भी नाम लेना चाहे, जिसका भी, जिस भी रूप में, जैसे भी चाहें। जैसे मैं वाल्मीकि एक बहुत अत्याचारी व्यक्ति था, और उसको राम कहना नहीं आया, तो उसको संतों ने कहा कि तुम मरा मरा जप। तो मरा मरा जप करके महर्षि वाल्मीकि हुआ, जिसने भगवान श्री राम का चरित्र उनके पैदा होने से पहले ही लिख दिया। सर्वश्रेष्ठ ऋषि महर्षि वाल्मीकि, त्रिकाल दृष्टा, केवल राम नाम न जप करके मरा मरा जप करके, क्योंकि मरा हम 4 बार बोलेंगे तो 3 बार राम नहीं बनेगा।
बल्कि देखो राम 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 राम। तो इससे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोई नहीं। एक संत रविदास हुए हैं। संत रविदास जी अपनी पेशेवर कार्य करते थे, चर्मकार थे, अशुद्ध स्थिति में रहते थे, चमड़े का काम नॉन वेज का होता है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान राम का इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि आज भी वो समाज में संत के रूप में पूजे जाते हैं। तो केवल वो धन जितना भी हम एकत्रित कर लेंगे इस लोक में और परलोक में, जहाँ पर हमें निश्चित रूप से जाना है, और ये पता नहीं कब जाना, कोई निश्चित नहीं है कि हमारे पास 2 दिन बकाया है या 10 दिन बकाया है, 2 साल बकाया है, 4 साल बकाया है, कितने दिन बकाया है, कुछ पता नहीं। तो आज से ही, अभी से ही जितना भी सोते बैठते उठते बैठते, और नाम जप करने में एक विशेषता और है। संत महाराज कहते हैं कि नाम जब आप पवित्र अपवित्र किसी भी स्थिति में कहीं पर भी रहते हुए जप सकते हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, परिवार पोषण के लिए और कोई कार्य करते हैं, जब जब भी आपको समय मिले, जब जब भी आपको समय मिले, उसी समय राधा 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 राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, जो भी आपको अच्छा लगे वो जपते रहें। जितना भी जपते रहेंगे वही आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। इस बैंक में जो है अकाउंट कभी डिलीट नहीं होता। जब आप जाएंगे परलोक में तो उस अकाउंट का बैलेंस आपके साथ जाएगा। यही निवेदन, यही आग्रह, यही सुझाव सभी के लिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।